नमस्कार जी, वीरेंद्र डुड्डी है। आपको क्या लगता है गांव बन मंदोरी में कौन सी पार्टी के वोट ज़्यादा? बन मंदोरी नहीं, ये पीली मंदोरी गांव है सर। पीली मंदोरी गांव है और ये शहीदों की भूमि है और यहाँ से पंडित जसराज की भूमि है, जो यहाँ से ये गांव का नाम विदेशों में प्रचलित है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो है, यह सारा गांव जानते हैं कि हमें हर एक नेता से हम सवाल पूछते हैं किसानों के बारे में है, जो गांव का विकास आपने क्या किया है, गांव के बारे में क्या है सोच है आपकी, युवाओं के बारे में क्या है, जो बूढ़े बुजुर्ग उनके बारे में क्या है, हमारी खेती पे क्या आपका क्या मसला, आप खेती में क्या करोगे। हमारे को जब पीछे 9 साल पहले 2014 के अंदर हमने मोदी जी को वोट दिए थे, हमारे को गुमराह किया था, हम आपको MSP देंगे, हम किसान लोग हैं, हमारे को समर्थन मूल्य दे दे फसल का, तो हमारे को कोई कर्जे की ज़रूरत नहीं है, समर्थन मूल्य दे दे और हमारे को अच्छा बीज दे दे। KCC की हमारे को ज़रूरत नहीं है, KCC हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों का गुमराह कर दिया, दिमाग उनका हैंग कर रखा है इन्होंने कि मोदी जी बोल रहे हैं बोले हमने बीमा दे दिया, हमें बीमे क्या ज़रूरत है जी, हमें अच्छा बीज दो, अच्छे भाव दो, तो हमारी खेती फले और फूले। हम किसान लोग हैं, देश का पेट भरते हैं। ये लोग हमारे को 5 किलो अनाज देने वाले ये लोग कौन है? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 5 किलो अनाज तो वही देते थे। उन लोगों ने शुरू की थी योजना, उस योजना का ये लोग नाम बदल बदल के अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, लोगों को गुमराह करें। मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम, मंदिर हमारे दिल में है, राम हमारे दिल में है, मंदिर हमारे घर में है, मंदिर हमारे गाँव में है अलग अलग। अयोध्या में मंदिर बनाने का मतलब इनका यह हो गया वोट बटोरने के लिए, भाई हिंदू और मुस्लिम करके हिंदुओं के हम वोट ले लें। 22 तारीख को इन्होंने उद्घाटन कर दिया, मंदिर पूरा ही नहीं हुआ, मंदिर पूरा ही नहीं हुआ, इन्होंने उद्घाटन कर दिया। पिछले 2019 के अंदर इन्होंने पुलवामा हमला करवा के 42 जवानों को शहीद कर दिए। उन जवानों के जो मंगलसूत्र जो गुम हुए हैं, ये एक मंगलसूत्र चोर आदमी है, ये अपना ही मंगलसूत्र, अपनी लुगाई का मंगलसूत्र ये सुरक्षित नहीं रख सका, तो हमारी बहनें हैं, माता बहनें, उनका ये क्या रखेगा। जो लोगों के जिस घर से जवान गया है, शहीद हुआ है, इन लोगों ने 400 किलो IDX जो बरामद नहीं कर सके, उनकी जो आज तक जांच नहीं कर सके, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो 400 पार कैसे करेंगे ये लोग? उनका नाम नहीं ले रहे। आगे आपने जो पूछना है हमारे से पूछिए, हम आप इसके कांग्रेस का यही कारण है इस गांव में आगे होने का? कांग्रेस का यही कारण है कि पहले कांग्रेस ने 70 साल राज किया था, तो इन्होंने गुमराह कर दिया लोगों को। 70 साल में इन्होंने क्या किया। 70 साल में हमने पोलियो के, कांग्रेस की सरकार ने पोलियो की दवा बनाई, पोलियो की दवाई ये BJP वाले हैं ना, इन्होंने भी पी थी, वरना ये BJP वाले लंगड़े लूले पैदा होते। चेचक का रोग था, पहले माता निकलती थी, ये कांग्रेस की सरकार ने ये दवाई पैदा की ताकि वो रोग ही खत्म हो गया। पेट में सफाई करी कांग्रेस ने, पेट की दवाई दी थी, बच्चे पैदा हो तो फूल से पैदा हो रहे हैं। इन लोगों ने कोरोना के टाइम में ये वैक्सीन बनवा के लोगों को हार्ट अटैक कर रहे हैं, लोगों को मारने की साजिश है इन लोगों की। इनके ऊपर तो 302 का मुकदमा चलना चाहिए और इनको जेल में जाना चाहिए। लोगों से गुमराह करें। आप भी बता दो, सारे गाँव में, हर गाँव में अटैक होता है, हर जवान, नौजवान, लड़का, बूढ़ा, बडेरा जो भी है, जिसके इंजेक्शन लगे हैं, 2 डोज लगी है, वो सारे लोग हार्ट अटैक से मरीज जा रहे हैं। उनका बहाना वो हो गया, भाई लोग तो कह रहे हैं इनको चलो ये खाने पीने से हो गया, कुछ नहीं तो खाना पीना कौन सा बदल लिया भी हमने? कौन से विदेश से खाना लेके आते हैं? हमें तो गांव से खेत में जाते हैं, हमारे कोरोना मांगता क्या है? इन्होंने थाली और ताली बजवा के कोरोना भगा रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं, सिर हिलाने वाले लोगों का ये समर्थन कर रहे हैं, मंदिर में जय श्री राम बोल रहे हैं, कच्छा इनका पटा पड़ा है। क्या करेंगे जी? हमारे लोगों का विकास क्या करेंगे जी? हमारी तो समझ से बाहर है। इन लोगों के जो बोलते हैं ना, हम तो उसको देशद्रोही मानते हैं। इनका जो सहयोग करते हैं कच्छेदारी लोग हैं, इनके जो RSS के लोग हैं, इनके ऑफिस के अंदर कभी तिरंगा झंडा नहीं लहराया गया। ये RSS के लोग हैं, गौ हत्यारे लोग हैं। मोदी जी आज साइन करते हैं 50,000 गायें रोज कटती है। ये गाय को जो माता मानते हैं ना, 50,000 गायें रोजाना कटती है। मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का। आप भी WTO से रिपोर्ट देख लेना, WHO की रिपोर्ट, आपको पता लग जाएगा। ये लोग गाय को गाय माता क्यों नहीं कहते? माता नहीं कहते ये लोग। दूध देने पशु वाले को अगर माता कहते ना, तो बकरी भी दूध देती है, उसको भी माता कहना चाहिए। भैंस भी दूध देती है, भैंस माता बोल देना चाहिए। गऊ माता कैसे बोलते हैं? गऊ के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, और गाय के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके अंदर एक
सूर्य केतु नाड़ी होती है, जिस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उससे वो नाड़ी सक्रिय होती है। उससे जो दूध निकलता है उसमें वो जो पीलापन आता है गाय के दूध के अंदर, देसी गाय के अंदर, उस दूध के अंदर 1 कुंटल दूध के अंदर 1 ग्राम स्वर्ण भस्म होती है, जिसकी कीमत 1.25 लाख रुपए है। इन लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं, देसी गायों को छुटकारा दिला के किसानों से, और विदेशी गाय लिया दी घर के अंदर। विदेशी गाय को जितना पानी पिलाएंगे उतना दूध हो जाएगा। ये बोले मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया, हमारे को गुमराह कर दिया। डमरू बजा लिया उन्होंने, गोड़बाजी आता है, बांदरी नचाता है, बांदरी वाले वो हंसा दुला के 5-10 रुपए ले जाता है, वही काम ये करता है। हाँ भाइयों बहनों ये कर दूंगा, झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा। क्या नहीं करेगा तो ये सरकारी नौकरी खोल, सरकारी अमले खोलो, उसमें बच्चे सरकार के नौकरी लगेंगे। ये तो बेचने पे तुल गया। दो बेटे हैं इनके, अडानी और अंबानी। हमारे को ये बोलते हैं जनता मेरी है, वो है, जनता की कुछ नहीं, इनका कुछ नहीं। इनको अभी कांग्रेस की सरकार आगे आएगी पूर्ण बहुमत से, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे मकसद से। बाकी वो प्रधानमंत्री के भूखे नहीं है। उन लोगों ने 2 बार प्रधानमंत्री के पद के ठोकर भी मारी है। इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी के चिपक के नहीं बैठते। राहुल गांधी गांधी परिवार देश के काम आया है। गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदानी दी है। जो हम पानी पी रहे हैं, आज भी आपको पानी पिलाया था, वो पानी कांग्रेस की सरकार में आया हुआ है। जो ये सड़कें हैं सरकार में, कांग्रेस की सरकार में बनी हुई है। जो हमारे पास भूमि है जिसकी खातेदारी मिली हुई है, ये कांग्रेस की सरकार ने दी हमारे को। बाकी आपको अगर कोई शक हो तो हमारे से पूछो, हम आपको जवाब देंगे। हर बात का हमारे पास जवाब है। मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। आपको क्या लगता है आपके गांव में कांग्रेस आगे है या बीजेपी या नलो? नहीं, कांग्रेस एक तरफा इलेक्शन जीतेगी। कम से कम 90% के हिसाब से गांव में वोट आएंगे कांग्रेस को। क्या इसके कारण क्या मानते हैं आप? गांव में नशा फैला हुआ है चिट्टे का। वो नशा इतना फैल चुका है कि पूछो मत। हमारी आने वाली पीढ़ियां ख़राब हो रही है, नस्लें ख़राब हो रही है, और हमें सही रेट फसलों के नहीं मिल रहे हैं। सरकार एक दिन में नोट बंद कर सकती है, चिट्टा क्यों नहीं बंद कर सकती? ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। सरकार को कहो, पुलिस वालों को कहो, कोई सुनवाई नहीं होती। गांव में धड़ाधड़ चिट्टा बिक रहा है सरियाम। 50 वर्ग शिकायत की है, हम लोगों ने इकट्ठे होके सबको बोला है। एसपी तक पता है, गांव में एसपी तक आए हैं, गांव में मीटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, पर कोई प्रभाव नहीं। वैसे ही चिट्टा बिक रहा है जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी मैं सुमेर जियाणी, गांव पिली मंदोरी, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। सुमेर जी, आपको क्या लगता है पिली मंदोरी गांव में कौन सी पार्टी क्या अच्छी चर्चाएं चल रही हैं लोकसभा चुनाव को लेके? अभी फिलहाल तो देखिए जी, कांग्रेस की चल रही है, कांग्रेस लीड कर रही है। उसका कारण क्या मानते हैं आप? उसका कारण तो बीजेपी है जी। बीजेपी की वजह से कांग्रेस आगे आ रही है। जो काम इन्होंने किसानों को दिल्ली जाने से रोका, अपनी राजधानी में नहीं जा सकते, इन्होंने जवानों को ड्यूटी के ऊपर 4 साल के लिए भेज दिया, तो वो भी ख़त्म हो गई। देश की रीढ़ की हड्डी जो जवान और किसान, मतलब नस्ल और फसल, दोनों की दोनों बर्बाद कर दी। सारा कुछ कॉरपोरेट को दे दिया, सारी चीज़ों का निजीकरण कर दिया, देश के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया। इनके वित्त मंत्री को कुछ पूछ लें कि लहसुन प्याज की कीमतें क्यों बढ़ रही है, तो वो बोलती है मैं तो लहसुन प्याज खाती ही नहीं। वो नहीं खाती, वो तो कुछ मशरूम खाती होगी, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो खाते हैं लहसुन प्याज, तो हमें तो इस चीज़ से दिक्कत है। उनको पूछो कि डॉलर कैसे ऊपर चढ़ गया, रुपया कैसे नीचे गिर गया, तो वो बोलते हैं कि डॉलर जो है ना, वो जो है ऊपर नहीं चढ़ा, रुपया कमज़ोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। ये इस सोच के प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वित्त मंत्री इस तरह के होंगे तो देश के हालात तो फिर ये होने ही थे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि टाइम पीरियड के दौरान वो चीज़ें जो है वो एक्सटेंड होती है, उस हिसाब से वो अपने आप 5 ट्रिलियन -25 किसी देश की जीडीपी गई है, इस देश की जीडीपी गई है। अब इंजेक्शन भी ऐसी लगा दी है कि मान तो रहे हैं कि हमें सहानुभूति है, कोर्ट में मान रहे हैं कि हमें सहानुभूति है, लेकिन इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमने ज़बरदस्ती नहीं लगवाई। और यहाँ पे जी आप क्या बात करेंगे, बस में चढ़ना बंद कर दिया था, बैंकों में पेंशन बंद कर दी थी, सीएससी में काम बंद कर दिए थे, स्कूलों में बच्चों का जाना बंद कर दिया था। हर तरह से इन लोगों ने जितना हो सकता था हर एक आदमी को टारगेट कर करके ज़बरदस्ती वैक्सीनेट किया है। और ये बोल रहे हैं, अभी इनकी थोड़ी सी पुरानी वीडियो जो निकाल के देख लें, मोदी जी खुद बोलेंगे। अमेरिका के अंदर जिस दवाई का जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोवैक्सीन का, कोविशील्ड का, उसके ऊपर प्रतिबंध है, लेकिन मोदी जी यहाँ पे कोविशील्ड लेने के बाद अमेरिका जाते हैं,
तो फिर या तो उन्होंने कोविशील्ड लगवाई नहीं थी हमको दिखाने के लिए, महज वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने कोविशील्ड लिया है, और अगर कोविशील्ड ली थी तो कोविशील्ड का सर्टिफिकेट होगा, और कोविशील्ड का सर्टिफिकेट होगा, अमेरिका में एंट्री नहीं है, चाहे आप पीएमई क्यों ना हो। तो आप अर्थव्यवस्था से लेके, सड़क से लेके, मजदूर से लेके, स्त्री से नारी से लेके, मनरेगा से लेके, बच्चों से लेके, आंगनबाड़ी वर्कर से लेके, कारीगर से लेके, दुकानदारों से लेके, व्यापारी से लेके, किसान से लेके, जवान से लेके, आम जनता से लेके, सारा का सारा वर्ग परेशान है जी, सारा का सारा वर्ग परेशान है। अब एक बात बताइए, कल परसों की बात है, हंसी ना आए तो क्या करें। हालांकि देश के सर्वश्रेष्ठ पद के ऊपर बैठे हुए आदमी के बारे में ऐसी बातें शोभनीय नहीं है, लेकिन आप बताइए, एक इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं कि हो सकता है मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया हो। इसमें हो सकता क्या है? माँ ने ही जन्म दिया है, हो सकता क्या है? हाँ, हमारे टाइम में तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी टेस्ट ट्यूब बेबी आ गया, और आगे आगे और टेक्नोलॉजी आ जाएगी, पहले तो नहीं थी। ये बोलते हैं कि हमने तो 1984 में उनको ईमेल कर दिया था, तो हालांकि उसका निर्माण ही उसके बाद में हुआ था, लेकिन ये पहले ही कर देते हैं। ये रडार को बोलते हैं कि बादलों में छुपा लेते हैं, बादलों के पीछे रडार छुप जाता है। इनकी टेक्नोलॉजी समझ से बाहर है। A+B² इंटू ब्रैकेट 2, बताइए इनके फॉर्मूले जी, अगर आप इस देश के अंदर इस तरह से लागू जो जैसे किए हैं किसानों के ऊपर, जैसे बर्बरता की है, हम 1.25 साल 1.5 साल तक सर्दी गर्मी बारिश धूप वहाँ पे बैठे रहे, हमारा मजाक उड़ाया गया, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी हमें कहा गया, हमारे 750 जवान शहीद हो गए, वहाँ के ऊपर लाशें जो है हम पता नहीं कैसे उनकी लेके आए, कैसे हो, लेकिन उनको सैल्यूट है, वो फिर भी डटे रहे, और इनके कान पे जून तक नहीं रहेंगी। ये मामला था कृषि मंत्रालय का, क्योंकि ये खेती से संबंधित था। तो आपको भी पता है, आप न्यूज़ में हो कि कोरोना टाइम के अंदर जो है संसद का सत्र बंद कर दिया गया था। तो कोरोना के समय में अगर संसद का सत्र बंद कर दिया गया था, तो आधी रात को कानून ले आके उसके ऊपर राष्ट्रपति के सिग्नेचर करवा के उसको पारित कर दिया कोरोना के टाइम के अंदर, जबकि संसद स्थगित थी। ऐसे कौन से वो 3 बिल थे, इतनी कितनी जल्दी 3 को उनको लाने के लिए? उसके ऊपर स्पष्टीकरण दे नहीं पाए, बता रहे हैं कि कुछ लोगों को समझा नहीं पाए। मामला कृषि से था तो कृषि मंत्री करे ना उसका काम, लेकिन ये कृषि मंत्री भी खुद हैं। अगर रेल का जाना पड़ेगा कि आज चलो एक रेल यहाँ से हमें चलानी है, वंदे एक्सप्रेस, तो उसको झंडी दिखाने भी यही जाएंगे। अगर मिलिट्री फौज का कुछ क्रेडिट लेना है तो उसमें भी यही जाएंगे, सबसे आगे अगुवाई यही करेंगे। वाणिज्य वित्त मंत्रालय कुछ भी हो आपका, सबसे आगे अगुवाई यही करेंगे। भाषण कुछ देना हो तो सबसे आगे अगुवाई यही करेंगे। फोटोजेनिक बंदे हैं जी, बड़ा प्यार है फोटोओं से। शायद इतनी फोटोएं तो मुझे लगता है जिसने सबसे ज़्यादा मूवी की होगी ना, उसकी भी नहीं होगी जितनी की इनकी होगी। तो ऐसे आदमी के बारे में जी क्या कहें। अब हमें तो उन पे तरस आता है कि मानसिक रोगी हो गए हैं, लेकिन दिक्कत हमारी ये है कि ये तो मानसिक रोगी हो गए हैं, लेकिन इन्होंने एक पूरी की पूरी जमात को मानसिक रोगी बना दिया है। अब वो जमात जो है वो युवा जमात है, वो युवा जमात उसी चीज़ के साथ आगे बढ़ रही है। वो एक किस्म के टाइम बम में तब्दील हो चुके हैं वो लोग। जैसा हरिशंकर परसाई ने कहा था कि भीड़ को हल्के में ना ले, जबकि वो खास तौर से आपके विपरीत दिशा की हो। तो इन्होंने एक ऐसी भीड़ कायम कर दी है जो एक धर्म के नाम के ऊपर, आप हमारा धर्म क्या होता है? क्या हमारी टांग पूंछ होती है? क्या हमारी आंखें 3 होती है? कि हमारे कान 3 होते? क्या है हमारा धर्म? जो होता है वो होता है इंसानियत। इंसानियत धर्म होता है हमारा। तो इंसानियत से ऊपर, जिसके पास इंसानियत नहीं है लेकिन वो दूसरी बात कर रहा है, तो ऐसे दोगले इंसान तो ना ही हो। और कहा करते हैं जब राजनीति लड़खड़ाती है तो देश लड़खड़ाता है, लेकिन हम अब उम्मीद करेंगे कि जितना लड़खड़ाना था लड़खड़ा लिए, अब संभल के चलें। किसानों को भी न्याय मिले, अच्छी दवाइयाँ मिले, टाइम के ऊपर मिले, लाइनों में ना खड़ा रहना पड़े। 400 वाला कट्टा 1400 कर दिया, वो वापस 400 का हो। 40 किलो वेट कर दिया, वापस 50 किलो हो। जो सिलेंडर महंगा कर दिया वो वापस सस्ता हो। अनाज जो 5 किलो है वो 10 किलो मिले। गरीब महिलाओं को न्याय मिले। 1 लाख रुपए की जो बात कही है वो उनको मिले। इनकी तरह नहीं कि 2 करोड़ को रोजगार 30 लाख ही बोला उन्होंने, तो 30 लाख को ही दें। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को साथ में लेके जी बहुत